चलो क्लियर है, डन। यहां पर हमें ये जो है मजा, जैसे मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि भारत की जो पूर्वी सीमा है वो अक्षांश देशांतर उसका बताओ। सबसे ईस्ट जो किबिथु है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि किबिथु का अक्षांश बताओ, मुझे नहीं याद है। किसको याद रहेगा यार, लेकिन हमें याद है। हमने क्या बनाया, मैंने कहा कि भाई जैसे मान लो कोई मेट्रो में किसी को देखा कि एक लड़की ने नेल पॉलिश बनाई है, उसके नेल पर बाइक बनी हुई है। अब ये दिमाग में उल्टा सा एक आया कि उसके नेल पर बाइक बनी हुई है, तो इसका मैंने बनाया कोड बाइक नेल, बाइक नेल। तो B फॉर 9, K फॉर 7, 97 डिग्री, N फॉर 2, L फॉर 25, 97 डिग्री 25 मिनट। कॉपी में चेक कर लो, किताब निकालो और चेक कर लो कि बिथु जो भारत का सबसे ईस्टर्न पार्ट है उसका अक्षांश देशांतर ये है कि नहीं है। मुझे ये एग्जैक्टली याद करने में मेरे ऐसी तैसी हो जाती, लेकिन ये आज तक नहीं भूला, क्योंकि वो फनी सा चित्र है कि बहुत मॉडर्न से किसी ने जो है नेल आर्ट कराई है और अपने जो है वो बाइक बनवाई हुई है जिसमें नेल पर, तो ये मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। तो मैंने याद, अब मैं तुमसे पूछूं कि जो इंदिरा पॉइंट है, भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया, तुम क्या अक्षांश बता सकते हो? नहीं याद होगा। किसको यहां पे इतनी जल्दी याद होगा? उसमें भी कई लोग गलत बताते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि वहां पर पनीर की रेलगाड़ी चलती है, पनीर की रेलगाड़ी चलती है यानी चीज रेल, ठीक है, तो चीज रेल वहां पर चलता है, ठीक है। तो अब यहां पर मान लो चीज की जगह मैंने यहां पर इस्तेमाल किया कि दैट इज यहां पर चीज रेल चल रहा है, तो 6 डिग्री, R फॉर 4, ठीक है, या छोटी रेल चल रही है, तो 6 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये मुझे क्या मिल गया, पनीर की रेलगाड़ी मिल गई। तो ये मेरा भारत का ये इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो उसका हमारा बेस हो गया। अब किसी ने कहा कि भारत का इंदिरा कॉल, भारत की पूर्वी सीमा कहां है? अरे नहीं याद है, लेकिन हाँ उधर वैष्णो देवी में जो जाता है वो मां की जय करता हुआ जाता है, बोले भारत माता की जय या दुर्गा माता की जय, ठीक है, मैंने बना लिया। मुझे तो अपने काम से मतलब है ना, मुझे कतई नहीं याद है कि भारत में जो सबसे पूर्वी सीमा इंदिरा कॉल जिसे कहते हैं वो उसका अक्षांश देशांतर क्या है। चलो भैया क्या करना है, M फॉर 3, A की कोई वैल्यू नहीं है, K मतलब 7, 37 डिग्री, J मतलब 6, देख लो चेक कर लो 37 डिग्री 6 मिनट है कि नहीं है, जाओ किताब चेक करो। 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य सीमा है बेटा, नारुल हसन, नारुल हक, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की इंदिरा पॉइंट तुम्हारा पगमेलियन पॉइंट जिसे कहते हैं वो अंडमान निकोबार में है, उसके नीचे जाओगे तब वहां मिलेगा, है ये है इस तरह से। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया या पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो बड़ा एक समस्या वाली बात हो जाती है। मान लो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया तुम्हारा, या जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो मुझे बस इतना याद है कि यार मान लो किसी ने पूछा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, जब आप पढ़ते हो रेगुलेटिंग एक्ट, किसी ने याद कर रखा, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सब कुछ है, अगर आप याद कर सकते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना होता है तो आपको ट्रिक बना। लेकिन मुझे ये याद है कि एक बतख है, ठीक है, एक बतख है, शीशे के सामने खड़ी है मान लो, और क्या हो रहा है, बाल झाड़ रही है और गाना गा रही है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, पूरा एकदम फिल्मी स्टाइल में, हीरोइन की जगह एक बतख खड़ी है। तो बतख मीन्स हो गया मेरे लिए डक और कॉम मान लो, या मेरी बतख, मेरी जो वेबसाइट का नाम है वो बतख.com है, duck.com। तो अब डक मतलब D फॉर 1, K फॉर 7, ठीक है, कॉम 7, M मतलब 3, 1773। देख लो चेक कर लो, लक्ष्मीकांत उठा के चेक कर लो क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था? हाँ जी भैया, आया था कि नहीं आया था? राइट, आया था। मान लो पिट्स इंडिया एक्ट की बात आ गई। अब भाई मैं मेहनत से रोज, मैं कह रहा हूं मेहनत बहुत जरूरी है, करिए, लेकिन अब क्या हुआ कि भाई मुझे नहीं याद आ रहा भैया, मुझे एक ही बार पढ़ना है। अब मेरे दिमाग में कुछ फनी सा चित्र आ रहा है कि मैं देखा कि एक जो है वो क्या हो रहा है कि रैंप है जिसमें वो मॉडल चलती हैं, उसमें जो है एक डक जो है बढ़िया सी एकदम क्वैक क्वैक करती हुई, वो बढ़िया सी डक जो है वो गले में उसने फर डाल रखा है। नहीं, हीरोइन लोग जो मॉडल्स जो है वो फर डाल के चलती हैं, तो बढ़िया से जो क्या हो रहा है, फर डाल के अपना रैंप पे वो वॉक कर रही मॉडल्स की तरह। तो ये क्या हुआ, मेरे लिए डक फर हो गया, मतलब ये मेरे लिए डक, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1700 में मेरा बहुत काम होने वाला है, तो 17 के लिए मैंने डक बना लिया। अब डक फर हो गया।
भैया डक मतलब 17। अब एक दो बार में अपने आप समझ में आएगा डक मेरे लिए 17 है। तो पूरी हिस्ट्री में 1700 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब वहां पे प्लासी के युद्ध से हम अपनी बात शुरू आगे करते हैं और हमारा काम शुरू हो जाता है। डक फॉर हो गया तो 17, एफ मतलब हो गया 8 और आर मतलब 4, 1784 सही है कि नहीं है? चेक कर लो, क्या पता 1784 है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1700, 1800 और 1900 मॉडर्न इंडिया इसी में खत्म हो जाता है। तो 17 के लिए मैंने डक बना लिया, ठीक है। 18 के लिए मैंने डव बना लिया, कबूतर। डव मतलब कबूतर होता है। तो 1 और 8। 19 के लिए मेरा एक कैरेक्टर है, हैरी पॉटर मूवी बड़े पसंद रही है, तो हैरी पॉटर में जो है वो एक कैरेक्टर था डॉबी। तो एल्फ होता था, गुलाम होता है, उसके कान बड़े बड़े, नाक लंबी की जो है वो डॉबी आपका गुलाम है सर, हैरी पॉटर, जिसको वो मोजा लास्ट में दे देता है, ठीक है। तो जो है वो डॉबी एक कैरेक्टर। तो अब मेरे लिए 19 क्या हो गया? डॉबी हो गया, DOBY। तो डी मतलब 1, बी मतलब 9, 1900। तो 17, 18, 19। अब आगे 1776 डाल दो, 73 डाल दो, 74 डाल दो, वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन मेरे इस 3 कैटेगरी में पूरी मेरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाती है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, एक बार की मेहनत है, कुछ फनी सा सोचना है। अब डॉबी मेरा, जैसे मुझे हैरी पॉटर की मूवी में डॉबी कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा यार ये बड़ा बड़े बड़े कान होते थे उसके, पतली पतले पैर, छोटा सा दिखाई पड़ता था, तो मैंने डॉबी बना लिया। अब 1919 से लेकर, जैसे मान लो 1919 एक्ट आया कि भैया फलाना जो है एक्ट कब आया, मान लीजिए अभी मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड सुधार की बात आ रही है, तो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड सुधार में कई लोग जो है सन गलत कर देते हैं कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड सुधार कब आया, या वो कमेटी कब आई, जो है वो क्या नाम है, साइमन कमीशन कब आया। तो कई बच्चे जो है वो एग्जैक्टली डेट्स नहीं याद कर पाते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई बात आया कि भाई फलाना एक्ट जो है कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट, या इसके पहले जो है कोई भी जो है इंडिया के लिए कोई और एक्ट आया, तो मैंने मान लो मुझे याद होगा कि जो डॉबी मेरा जो है वो एक टब में नहा रहा है, ठीक है, टब में नहा रहा है। अब ये बड़ा फनी सा जो है वो एक क्रिएचर मेरे दिमाग में चल रहा है। तो डॉबी मतलब मुझे एक दो बार के बाद ये याद भी नहीं है मुझे, डॉबी मतलब 19 हो गया, टी मतलब 1, बी मतलब 9, 1919 के एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, हो गया मेरा काम। तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं उसमें जो है वो इनपुट्स अपने देना शुरू करूंगा, और वहां से जो है वो ये चीजें मेरे लिए धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी।